Hello everyone and welcome back to your English class. Hello everyone and welcome back to your English class. आ जाइए जल्दी से क्लास में. ओके, चलिए. हम्म सो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों ने मेरे साथ करना है. आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट एंड टुडे इज माय डे, आई एम द विनर. ओके, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग अपनी रीडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? रेगुलर रीडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बोलिए यस सर. क्या आप अपनी लिसनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बोलिए यस सर, कि हाँ सर हम लिसनिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, अपनी रीडिंग भी कर रहे हैं. इंग्लिश का न्यूज़पेपर, बुक्स या कोई भी बुक्स आपके पास है वो आप रीड कर रहे हैं. और मैंने आपको ये बोला था कि समझने के लिए नहीं कहा, आपको अपनी आदत बनाने के लिए कहा है, रीडिंग करने के लिए कहा है, सुनने के लिए कहा है. आपको चाहे 100% आए, 90 आए, 50 आए, 20 आए, 10 आए, 5%, जो भी आए, आपको कहा है कि ये काम करना है. और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, राइट, और उनके साथ आपको डिस्कस करना है. क्या आप लोग अपने लिविंग नॉन लिविंग फ्रेंड्स के साथ
स्पीकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग एक्टिविटी अपनी बॉटल, पेन, मार्कर, जो भी आप इस क्लास में सीखते हैं, जो भी क्लास में आप इसमें यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, वो आपको जरूरी है कि वो आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों ये सच कहा है किसी ने, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए अंदर से तैयार नहीं है, नो वन कैन टीच यू, no one can teach you. If you guys are not willing to learn, no one can teach you. If you are determined का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय अगर आपके अंदर कर लिया है, then no one can stop you to learn. तब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी नहीं है, आप अपने प्रॉब्लम से बड़े हैं। इज दैट क्लियर? तो स्पीकिंग आपको करना है। मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड है। आई हैव गॉट अ कोल्ड टुडे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है आज हमारा, और कल हम क्या बात कर रहे थे। कल हमने यहाँ पर सीखा था दोस्तों कुड और वुड का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि कुड और वुड का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने कल आप लोगों को यहाँ पर वकैब्स भी कराए थे, कुछ वकैब्स मैंने आपको दिए थे। उन वकैब्स को मैंने कहा था अपने घर पर आपको प्रैक्टिस करना है। ओके रुपेश सर, वीडियो नहीं चल रही है। राम शंकर, अगर जिस बच्चे की वीडियो नहीं चल रही है, चलिए सबीना थैंक यू, आप कार्टून देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं इंग्लिश में देखिए। जिनका वीडियोस नहीं चल रहे तो एक बार अपने क्लास से आप बाहर जाएं, ठीक है, अपना इंटरनेट एक बार ऑफ कर ले, फिर ऑन करके एक बार एंट्री करें, आपको वीडियो वगैरह दिखाई देगी। कई बार क्या होता है वो हैंग हो जाता है प्रोग्राम, तो इस वजह से नहीं हो पाता है, जिन बच्चों को नहीं देख पा रहा। अभी मेरा भी ऐसे ही हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा देख रहा था कि भाई क्यों नहीं चल रहा है। मेरा भी नहीं चल रहा था, तो मैं उसको अभी नेट को मैंने ऑफ किया, फिर मैंने ऑन करके अपना जो प्रोग्राम मेरी स्क्रीन पर चलना शुरू हो गया। चलिए देखिए, क्वालिटी ऑप्शन आपका विद इन 1 वीक आ जाएगा। अभी हमारे सॉफ्टवेयर पर वर्क चल रहा है, अपडेट हो रहा है, तो अभी 1 हफ्ते के अंदर आपको क्वालिटी ऑप्शन आ जाएगा। आई डू, मैं करता तो हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई अपने बारे में कुछ मैंने कल भी बताया था ना, मैं तो के लिए क्या सेंस करना है ना, क्या लगाना है, एम्फैथेटिक बनाने के लिए, जोर देने के लिए कोई भी चीज, आई डू दैट वर्क आप बोल सकते हैं, मैं वो काम करता तो हूँ। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पर मैंने, अच्छा मुझे बताएं कि आपको जो मैंने वोकैब्स मैंने आपको कल बोली थी, आपको होमवर्क दिया था 1 से लेकर 17 पेज तक, फ्रॉम 1 to 17 तक दिया था या 13 तक दिया था? 13 तक दिया था, राइट? 13 तक दिया था मैंने आपको, 1 to 13 तक मैंने आपको टास्क दिया था। आप लोगों ने उसको किया होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, है ना। चलिए सर नोट में होमवर्क देते हैं, चलिए अब देखते हैं आज आगे के कुछ और वर्ड्स। देखिए इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर स्पोकन, कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे, देखिए मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस ये किया था कि बिल्कुल छोटे से तरीके से क्लास लेके चलेंगे। सो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फॉर स्पोकन में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के पेजेस में, पेज नंबर 14 से अगर हम देखेंगे तो कुछ और हमारे पास वर्ड्स हमें मिलेंगे आज। उन वर्ड्स को देखेंगे वो क्या वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? सबसे पहला वर्ड हमारा आज यहां पर जो है वो है दिस। दिस मीन्स ये है, राइट? दिस इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स, लेकिन मैं ज्यादा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा यहां पर, टू दी पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये दिस क्या है और दैट क्या है। दिस का मतलब है जब भी आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि कुछ जो आपके पास है, राइट, कुछ जो आपके पास है वहां पर हमें यूज करना होता है दिस, और कुछ जो हमसे दूर है, हम वी कैन नॉट टच दैट, तो हम उसे बोलते हैं दैट। इज दैट क्लियर? तो जो मेरे पास है, जो मैं अपने हाथों की रेंज में छू सकता हूं, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मोबाइल। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है हमारा दिस। अब आप लोगों को पता होगा कि सर दिस तो हमें पता है, तो मैं फिर से यही कहूंगा कि दोस्तों पता आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपको संदीप सर के साथ जो पता है ना, उसको खेल खेल कर स्किल में चेंज करना है। पता आपको पूरी इंग्लिश है, नॉलेज आपको पूरी इंग्लिश की, मैंने आपको पहले भी बोला था कि
एक एक व्यक्ति को ये पता है कि तैरते कैसे, तैरते हाथों से हैं, पैरों से हैं, लेकिन क्या अभी मैं आप लोगों को किसी नदी तालाब में छोड़ दूं कि भाई तैर के दिखाओ? पता है, नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आप स्किल में चेंज नहीं कर पाए अभी तक। आपको पता है तो पता होना अलग बात होती है और उसके साथ खेलना अलग बात होती है। तो हमें अपनी नॉलेज के साथ खेलना है, ठीक है? खेलिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, खिला रहा हूं मैं आपको, इसीलिए खेल खेल कर हम उसे स्किल में चेंज कर देंगे। तो तैरने के लिए भी किसी एक अच्छे ट्रेनर के साथ अगर हम रहेंगे तो वो हमें बताएगा कि कैसे तैरना है, थोड़ा थोड़ा करके बताएगा, तो वो हम उसमें भी स्किल हमें हासिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये, कोई भी काम कर करके ही स्किल में चेंज किया जा सकता है। और हाँ, हर काम को सीखने और करने में एक्सपर्ट होने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यहां पर दिस इज जो आपके अभी ऑफिस में, रूम में, जहां भी आप बैठे हैं, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या क्या है, राइट? दिस इज माय टेबल, दिस इज माय बुक, दिस इज माय स्क्रीन, दिस इज माय मोबाइल, दिस इज माय वॉच, है ना? दिस इज वॉच भी बोल सकते हैं, ये वॉच है, दिस इज अ वॉच। क्लियर? तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या आप मुझे बताना चाहते हैं। मान के चलिए संदीप सर, आपके देख, मतलब मैं आपको देख पा रहा हूं, मान के चलिए, तो मुझे बताइए क्या क्या है और क्या क्या ऐसी चीज है जो आपसे दूर है। तो आप बोल सकते हैं दैट इज। और गाइज, इनफॉर्मल इंग्लिश में अपना नाम बताने के लिए भी आप दिस इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज संदीप हियर, दिस इज संदीप हियर, दिस इज संदीप हियर, दिस इज संदीप हियर, मतलब मैं आपके सामने जो हूं वो संदीप हूं, दिस इज संदीप हियर। ओके। हम्म। सर वीडियो नहीं चल रहा है, रामशंकर, मैंने आपको बोला है कि वीडियो चल रहा है, राइट? हम्म। क्लियर? तो वीडियो चल रहा है, यू डोंट वरी। आपको जैसे मैंने बोला है कि क्लास से एक बार बाहर जाएं, अपने इंटरनेट को एक बार ऑफ करें, दोबारा ऑन करें और क्लास में फिर से आएंगे तो आपको वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। राधे, देखिए, राधे, अब क्या कर रहे हो आप ना, एक एक पॉइंट को ना हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हो। वो जानता तो है, या वो तो जानता है ना? तो ही डज नो दैट सीक्रेट, कोई भी चीज है। क्लियर? तो उसमें जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बीच में हम मेंशन कर देंगे सिंपल में, राइट राधे? चलिए, आप लोगों को जो बता रहा हूं वो करें और बताएं एक दूसरे को। ओके। ऐसे ही हमारे पास दीज है, दोज है। दीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोज का छोटी छोटी चीजें हैं, फ्रॉम वेयर, अप टू, एज एंड व्हेन, जब कभी, डू यू नो, अबव। कुछ प्रपोजिशंस यहाँ पे दे रखी हैं कि भी अबव, अबाउट, अक्रॉस, जो सिंपल सिंपल हमें चाहिए, उसका पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है? इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो स्पोकन में हमें चाहिए, जो स्पोकन में हमें चाहिए, उसके हिसाब से आप इसमें भी अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कहाँ पर क्या क्या, किस चीज़ के लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी और भी मैं चीज़ें बताता रहूँगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि आपको एक बार देखनी है, राइट? आपको बस एक बार निगाह डालनी है इन पर, देन यू कैन यूज देम। तो 17 पेज नंबर तक हमारे पास छोटी छोटी ये वर्ड्स हैं, और 17 से ऊपर अगर हम देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट प्रेपोजिशन के साथ दिए गए हैं, ठीक है? यहां पर ये कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो स्पोकन में यूज होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। चलिए एक बार इंटेरोगेटिव वर्ड्स को भी देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव वर्ड्स में अगर हम देखेंगे, ओके, देखिए, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, हु इज, व्हाट इज, हाउ आर, हाउ वर, मे आई, दीज आर, मतलब सवाल कैसे किए जाएं, क्वेश्चन कैसे किए जाएं। अभी शुरुआत में आपको क्वेश्चंस फॉर्मेट बताने के लिए कि किस किस तरह से हम सवाल कर सकते हैं, और इनकी मदद से आप दुनिया भर के सवाल कर सकते हैं अभी बिगिनिंग में। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं आपको कुछ एक्टिविटी दूंगा, तो आप मुझे बताएंगे।
तो सबसे पहले हमने यूज किया, आपके सामने लिखा है व्हेन। क्या लिखा है? व्हेन, राइट। इस व्हेन का मतलब है स्पेशली कब, है ना, कब, टाइमिंग को पूछता है व्हेन। अब व्हेन में कुछ एक क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाएंगे। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं एक बार कितना आपको पता है एक बार एग्जाम्पल मुझे देकर दिखा दें। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ एक सेंटेंसेस मैंने व्हेन पे बनाया, जैसे व्हेन डू यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कब करते हो? व्हेन डू यू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कब करते हो? व्हेन डू यू गो टू योर ऑफिस, आप अपने ऑफिस कब जाते हो? कहने का मतलब यह है जो व्हेन है, अभी शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, इस व्हेन के ऊपर कितने सवाल आप मुझे बना सकते हो किसी भी तरीके से। बस अभी आपको भी ये मान के चलिए आपकी जो नॉलेज है वो अभी शुरुआत में, वो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ कि कितना आपको पता है, कितना आप बना रहे हैं। फिर मैं और भी सारी चीजें डिटेल में आगे सिखाऊंगा, ठीक है। सो व्हेन डू यू प्रैक्टिस, व्हेन डू यू गो टू योर कॉलेज, व्हेन डू यू गो टू मार्केट, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज, है ना, व्हेन डिड यू गो टू कॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट है तो डू, अगर पास्ट है तो डिड, है ना, फ्यूचर है तो विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन डू यू प्रैक्टिस, व्हेन डिड यू प्रैक्टिस, व्हेन विल यू प्रैक्टिस। ओके, ग्रेट। तो व्हेन, ऐसे ही दोस्तों अगर हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि और क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। व्हेन हमने अभी किया, राइट। वेयर, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये पूरी जो लिस्ट है इंटेरोगेटिव में ही है सारी। तो कुछ एक लेते हैं फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पे चलेंगे, बस समझाने के लिए कि कितना आप यूज कर पा रहे हैं। आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा मैं ब्रश कर रहा हूं, ब्रश का मतलब है थोड़ा सा उसे क्लियर कर रहा हूं यहां पर। दूसरा हमारे पास है वेयर। वेयर के साथ भी दोस्तों आपके जो भी पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब है, राइट। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करती है सेंटेंसेस को बनाने में। इज, एज, एम, आर, डू, डज, विल, डिड, हैज, हैव, दीज आर कॉल्ड दी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। आप यहाँ पर लगाकर सब्जेक्ट और उसके बाद जो आप लगा सकते हैं लगाइए, और कम से कम अभी 10 सेंटेंसेस आप मुझे राइट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, 5-7 सेंटेंसेस। वेयर डू यू गो, where do you take your classes, where do you study, where, है ना, where will you go tomorrow, where are you, आप कहाँ हो, where are you going, whatever। कितने बना सकते हैं, कितना आप बोल सकते हैं। चलिए खेलिए मेरे साथ, मैंने आपको ये खेलने के लिए कहा है। वेयर आर यू, वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ हैं। क्वेश्चंस में खेलना जिस व्यक्ति को ज्यादा आ जाएगा ना, वो इंग्लिश के साथ यूं खेल सकता है, राइट। चलिए, वेयर, बहुत बढ़िया रॉकी, सुनील, भरत, ओके, बहुत अच्छा। बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, मैं रीड मतलब एकदम कमेंट्स कहते हैं ना भाग रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे, हूं, कौन, हूं, कौन, क्लियर। यहां पर अगर मैंने आपको बोला हूं, कौन, 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 दिस मीन्स हूं, किसी पर्सन को पूछने के लिए। कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है, या आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी से सवाल करना चाहते हैं कि भाई आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। तो चलिए पहले आप लोगों की नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आप इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, ठीक है। क्या इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलते हैं, हु टीच यू, या
हु डू यू टीच, या आप ये बोलते हैं हु डज यू टीच, या आप बोलते हैं हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। चार ऑप्शन दिए मैंने आप लोगों को, 1 2 3 4। अगर आपको किसी से पूछना हो कि भाई आपको कौन पढ़ाता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू। Okay, who are you? Who is he? Who is she? Okay, that's good, Namrata. Thank you so much. I just want to know from you, how many of you guys are in the favor of one? आप में से कितने लोग हैं कहते हैं कि भाई who teach you होना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई who teach you होना चाहिए? आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि who do you teach होना चाहिए? एंड आप में से कितने लोग हैं कि वो कहते हैं who does you teach होना चाहिए? और आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इसको तो हम who teaches you बोलेंगे? I just want to know from you. तो यहाँ पे कुछ लोग सेकंड में हैं, सेकंड में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, सेकंड में। ओके, थर्ड में भी हैं, अमित सिन्हा बोल रहे हैं थर्ड में। ओके, सेकंड, फोर्थ, नम्रता बोल रहे हैं। ओके, फोर्थ, चलिए, नम्रता, गौरव, वाहिद भी बोल रहे हैं सर फोर में है, पुष्पा बोल रहे हैं थ्री में है, अलग अलग बच्चे अपने ना, विवेक बोल रहे हैं सर फोर में है, पिंटू बोल रहे हैं सेकंड, उमर सेकंड में बोल रहे हैं, नाजिर बोल रहे हैं कि हम सर फोर्थ में है। ओके, शाहिद भी बोल रहे हैं फोर्थ में है। देखिए जितने लोग उतनी बातें, शाहिद अली भी बोल रहे हैं कि सर फोर। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों। देखिए जितने लोग उतनी बातें यहाँ पर है ना, कि जितने लोग उतनी बातें, मैं सबको ना एक साथ लेके चलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अलग अलग ना सोचे। तो यहाँ पर अगर सिंपल प्रेजेंट में आगे आएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही अलग तरीके से आपकी ये क्लासेस चलेंगी आगे भी। तो पहला वाला बिल्कुल गलत है, हु टीच यू इंग्लिश, गलत है जो फर्स्ट में थे। हु डू यू टीच, ये भी गलत है। थर्ड, हु डज यू टीच, ये भी गलत है। फोर्थ, हु टीचेज यू, बिल्कुल सही है। जितने बच्चे फोर्थ में थे, फोर्थ ऑप्शन सही है। ऐसा क्यों है? बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट, और जो अपने साथ डू डज नहीं लेता, डिड नहीं लेता, राइट, इज दैट क्लियर? तो डू डज डिड हमें नहीं लगाना होता इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि आप भी डू डज डिड लगाने से बचिएगा इस तरह के सेंटेंस में, राइट। तो कोई भी डू डज डिड नहीं लगाएगा। यहां पर आप लोगों को केवल और केवल हु एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, और सिंगुलर कॉन्सेप्ट के लिए प्रेजेंट में हम एस और यस लगाते हैं, इसीलिए हु टीचेज यू, सिंपल है ना। सब्जेक्ट वी वन और एस और यस, ये वाला तो कॉन्सेप्ट होता है ना सिंपल प्रेजेंट का, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। इस सब्जेक्ट को आपको हु की तरह ट्रीट करना है, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। ऐसे आप, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब आगे हम टेंसेस वगैरह में आएंगे, तो ये बहुत डिटेल में चीजें बताई जाएंगी आप लोगों को। यहां पर आप एक दो नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। आपके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? तो क्या बोलेंगे? हु रीड्स, हु रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, हु रीड्स न्यूज़पेपर, हु रीड्स न्यूज़पेपर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? हु रीड्स न्यूज़पेपर इन योर फैमिली, है ना। हु हेल्प्स यू, आपकी फैमिली में आपकी मदद कौन करता है? हु हेल्प्स यू इन योर फैमिली, है ना। ऐसे आप हु में डू डज डिड का यूज ना करके सीधे आप जो भी वर्ब लगाएंगे उसमें एस और यस यूज करेंगे। हु रीड्स, हु गोज टू कॉलेज इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कॉलेज कौन जाता है? हु डांसेस इन योर फैमिली, हु सिंग्स इन योर फैमिली, काइंड ऑफ। इज दैट क्लियर? ओके, ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो आप हु में कर सकते हैं, और यहां पर देखेंगे आगे तो बहुत सारी चीजें यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के लिए दे रखी है। तो आप इसको भी करेंगे, इसको भी देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से कहां कैसे कैसे क्या है, राइट। साथ में यहां पर कुछ स्टेशनरी वर्ड्स फॉर स्पोकन है। स्टेशनरी वर्ड्स जो आपकी कॉलेज में, स्कूल्स में स्टेशनरी वर्ड्स हैं, वो भी रहेंगे। और डब्ल्यूएच फैमिली में आपको आगे टेंसेस में कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी बस इतना देखना कि क्या क्या उसमें और एक्स्ट्रा दे रखा है, राइट। स्टेशनरी से जुड़े हुए सारे वर्ड्स यहाँ पर हैं। आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आपको जो भी वर्ड चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। बस करना क्या है, आपको एक बार देखना है कि हाँ कौन से वर्ड्स की आपको जरूरत है। जैसे चिपकाना, रजिस्टर, है ना, कुछ भी आप देख सकते, कार्ड, फीता, मोहर,
राइट, टेबल, कुछ भी आप देखेंगे, सो वट एवर यू वुड लाइक टू सी यू वुड गेट एवरीथिंग। उसके बाद है मिसलेनियस वर्ड। मिसलेनियस कौन से वर्ड्स होते हैं? सवाल है कि मिसलेनियस वर्ड कौन से होते हैं। मिसलेनियस वर्ड वो होते हैं जो हम अपनी सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी में, ऐसे तमाम वर्ड्स जो हम देखते हैं, दीज आर कॉल्ड मिसलेनियस वर्ड्स, उन्हें मिसलेनियस वर्ड्स बोलते हैं, राइट। मिसलेनियस वर्ड्स जो सुबह से शाम तक हम बोलते हैं वो मिसलेनियस वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कमरा, दाढ़ी, चम्मच, पंख, बंजारा, दया, गौरव, फायदा, शैतान, देशभक्त। अब करना क्या आप लोगों को, जैसे मैंने एक आपको टास्क भी दिया था, आपको अगर याद आ रहा हो, कि भाई कुर्सी नहीं बोलना है आपको, चेयर बोलना है। मेज नहीं बोलना आपको, टेबल बोलना है आपको। रंग नहीं बोलना आपको, कलर बोलना है। गुरु नहीं बोलना आपको, टीचर बोलना है। अपनी जुबान को इंग्लिश के साथ खिलाना है। तो जितने भी मिसलेनियस वर्ड की लिस्ट है, आप इसमें 10-10 वर्ड अपने मार्कर से, अपने पेन से क्या करेंगे, आप क्रॉस करेंगे और उनको हिंदी में नहीं रखेंगे, मतलब हिंदी में नहीं रखेंगे, इंग्लिश में। जैसे जहर, राइट, तो जहर नहीं बोलना, पॉइजन। उसने उसको पॉइजन दे दिया था। जहर शब्द को अपनी जुबान पे मत आने दो, है ना। रंग, तो हमेशा क्या बोलना है, कलर बोलना है। कोई भी वर्ड दे सकते हैं। चरित्र, चरित्र ना बोल के क्या बोलना है, कैरेक्टर बोलना है ना। सीमा, सीमा ना बोल के बोलना है, लिमिट, राइट। जीवन, जीवन ना बोलकर क्या बोलना है, लाइफ। तो जितने भी मिसलेनियस वर्ड्स आप देखेंगे, जितने भी सारे मिसलेनियस वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, झगड़ालू नहीं बोल के क्या बोलना है, पेविश। असाधारण बोलना बोल के क्या बोलना है, पैक्यूलर। तो दीज आर दी वर्ड्स, मिसलेनियस वर्ड्स। अपने पेन से, अपने हाइलाइटर से इन्हें क्रॉस करेंगे और उसकी इंग्लिश को ही यूज करेंगे, whatever the sentence it is. Is that clear? Is that fine? चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि आप लोगों को और क्या करना है। तो मिसलेनियस वर्ड्स अगर मैं कहूं तो ये 32 तक आपको मिसलेनियस वर्ड्स दिए गए हैं सारे। मिसलेनियस वर्ड्स 32 तक आपको पेज नंबर तक दिए गए हैं। सारे वर्ड्स आपको क्रॉस करने हैं। एक दिन में नहीं, आप टाइम लगाइए आराम से। आप 2-4-5 दिन 10 दिन लगाते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्रॉस करते रहिएगा, 10-10 इसमें से वर्ड लेकर डेली क्रॉस करने कि हाँ इसका वर्ड ये है। क्लियर? तो 32 तक ये सारे मिसलेनियस वर्ड की पूरी लिस्ट है, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, 32 तक आपको करने हैं, देखने हैं, आराम आराम से देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आप लोगों को कल एक वर्क दिया था 1 से लेकर पेज नंबर 13 तक, और आज का आपका वर्ड है 13 से लेकर 32 तक। ये आप आराम आराम से करिएगा, डेली 5-5-10 वर्ड लेकर आप उन्हें हिंदी वाले को क्रॉस करके इंग्लिश को अपने दिमाग में रखिएगा, और उसको हर जगह कोशिश करेंगे वही वर्ड बोले जाएं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर एक साथ इतना सारा, एक साथ आप 10-10 वर्ड के क्रॉस करते जाइए। आपका ये उन्हें क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। अगर आप पीडीएफ है तो पीडीएफ से नोट्स अपने बनाएं, उसको क्रॉस करें और लिखें उसके सामने, राइट। अगर इन वर्ड्स के अलावा अगर आपके पास कुछ और डेली लाइफ के वर्ड्स हैं हिंदी के, उनको लिखें, क्रॉस करें, उसके सामने इंग्लिश लिखें। ये भी आप काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, वर्ड्स यहीं से लेंगे आप, पीडीएफ से लेंगे। पीडीएफ आपकी इसमें नोट्स में अवेलेबल है, वरना तो वॉल्यूम नंबर 2 हमारी आप मंगवा सकते हैं, उसमें सारे वर्ड्स दे रखे हैं। अब चलते दोस्तों आगे की तरफ और देखेंगे आज आगे मैं क्या करना है। और आगे हमने कहां पर थे, मैंने आपको कल भी बोला था कि क्लास आपकी 2 तरीके से चलेगी। सबसे पहले हम वोकैब्स करेंगे, वोकैब्स के बारे में भी हमने बातें की। अब हम आगे का काम करेंगे कॉन्सेप्ट्स पर, कि आखिर हमें कॉन्सेप्ट में क्या क्या और चाहिए। अभी शुरुआत के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो देखते हैं। और जो भी मैं बोलूंगा आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्योंकि स्पोकन का मतलब है रिपीटेशन। स्पोकन का मतलब है साथ में सुनना, साथ में बोलना, खेलना। यहां हमें स्पोकन के साथ खेलना है। आप तैयार हैं तो बोलिए यस सर। ठीक है, हूं में आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हु विल कम हियर। ठीक है, मैंने डू डज डिड की बात करी थी निक्की। चलिए आगे आएंगे वो डब्ल्यूएच फैमिली में, जो अभी हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे ना। जो टेंसेस आप तक आपने ट्रांसलेशन से सीखे हैं, वो ट्रांसलेशन से नहीं बताऊंगा मैं आपको, ऐसे टिप्स बताऊंगा आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन से। मतलब ट्रांसलेशन में होता क्या है, ट्रांसलेशन में डर लगता है। आप हिंदी की पूंछ पकड़ के उसे इंग्लिश बनाते हो ना, उसमें डर लगता है कि सही होगा गलत होगा। मैं आपको ना पूंछ नहीं पकड़ाऊंगा, मैं आपको पूरी जड़ दे दूंगा कि ये जड़ है। ठीक है,
जड़ जब आपके पास होगी ना, आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा इंग्लिश बोलने का। कॉन्फिडेंस आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आप डरते हो, ठीक है? सो डोंट वरी। कल हम यहां थे, हमने कल 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 कहाँ थे? कल हम इसमें कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हमें शुरू करना था आज। देखिए, लेट्स हैव अ लुक सम पोलाइट फ्रेजेस। आज हम पोलाइट फ्रेजेस, कुछ पोलाइट फ्रेजेस हमारे हैं, पोलाइट फ्रेजेस जो हर किसी को आने चाहिए, होने चाहिए। देखिए चलते हैं आज कितने पोलाइट फ्रेजेस हम एक साथ करेंगे। जो काम आप खुद से भी कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा करना है, और कुछ मुझे लगता है कि जहां पर मुझे रहना है आपके साथ वहां पे मैं ही रह के कर पाऊंगा। तो ये जो पोलाइट फ्रेजेस है मैं आपके साथ रहूंगा, मैं बोलूंगा यहां से, आप उसे सुनेंगे, रिपीट करेंगे और सीख जाएंगे। दैट्स इट। एग्जैक्टली। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है, जरा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मीटिंग में हैं, आप अपने क्लास में, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, बाहर हैं, कहीं भी आप हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, कई सारे बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर देखा होगा, या फिर किसी मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन में देखा होगा, लिखा होता है एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज मतलब किसी का ध्यान अपनी तरफ करना। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। द नेक्स्ट इज, इसे अपना ही चीज समझे, इट्स ऑल योर्स। भाई, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे घर आए, आपने कहा यार संदीप तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है, योर फोन इज लुकिंग गुड। मैंने कहा यार इसे अपना ही समझो, इट्स ऑल योर्स, राइट? इट्स ऑल योर्स। संदीप आपकी जैकेट अच्छी लग रही है, आपकी वॉच अच्छी लग रही है। मैंने कहा इट्स ऑल योर्स। दोस्ती में कहा जाता है कि भाई इट्स ऑल योर्स, है ना? इट्स ऑल योर्स। आपने कहा कि संदीप सर आपके पापा अच्छे लग रहे हैं, है ना? तो मैं नहीं बोलूंगा इट्स ऑल योर्स, पापा तो मेरे ही हैं, ठीक है? तो कोई चीज जो किसी को बोलना चाहते हैं कि भाई ये चीज अपनी ही समझो, तो इट्स ऑल योर्स। जो नहीं है, जो आपकी खुद की है, तो वो खुद की है, राइट? वहां इट्स ऑल योर्स नहीं बोल सकते, कई सारी कंडीशंस में। चलिए, सैयद बोल रहे हैं सर नोट्स कहाँ से लें? बेटा नोट्स यही देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको ना थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज का। क्लियर? किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता बेटा। नोट्स नहीं, एक नहीं, आपको 1 लाख बुक मार्केट में मिल जाएंगी, ग्रामर की, टेंसेस की, सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स मिल जाएगा, हो सकता है आपके घर में भी कहीं ना कहीं अलमीरा में सज रही हो टेंसेस की बुक। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन टेंसेस की बुक को सजाने के बाद भी आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, राइट? यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं हूं ना। तो जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहिए, सब कुछ कराऊंगा मैं आपको, टेंसेस की ऐसी नॉलेज दूंगा, जड़ बताऊंगा मैं आपको, हिंदी से नहीं, आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। रशिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में ना लोगों को ना हिंदी से नहीं बताया जाता, जड़ बताई जाती है। आई गिव यू दैट रूट, राइट? अब तुम्हारे हवाले संदीप सर। आप लोगों को मुझ पे विश्वास करना है, मुझ पे विश्वास करना है तो चिंता नहीं करनी। तो चिंता करोगे तो फिर कैसे काम करोगे, है ना? तो विश्वास करके चलना है, पेशेंस करके चलना है। चलिए, द नेक्स्ट इज, जरा मुझे बोलने दें। विल यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक, या आप बोल सकते हैं मुझे बोलने दें, प्लीज लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। तो यहां पर आप किसी से कुछ काम करने देने के लिए अगर कहना चाहते हैं तो वहां पर लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट, है ना? लेट के बाद आप अपने आप को यहां पर रख सकते हैं, लेट मी, है ना? उसके बाद वी वन। वी वन का मतलब है कोई भी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, जाना आना, खाना पीना, है ना? दीज आर कॉल्ड एक्शन। तो मैंने कहा यार मुझे जाने दो, लेट मी गो। अगर मैंने रिक्वेस्ट कहा प्लीज मुझे जाने दो, तो यहां पर इसके आगे प्लीज और लगा देना, प्लीज, है ना? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। तो इस वर्ब की जगह आप चाहे गो लगाओ, चाहे प्ले लगाओ, चाहे रीड लगाओ, है ना? ऐसी हजारों लाखों वर्ड्स हैं जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेट मी के स्ट्रक्चर में। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। तो लेट मी का यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। द नेक्स्ट इज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने काम में मेरी मदद ले सकते हैं। देखिए, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दें, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे?
क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए मैंने प्लीज आपको बताया था कुड वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर विल का भी इस्तेमाल किया है। कई बार आप किसी मेट्रो में होते हैं, बस में होते हैं, ऑटो में होते हैं, टैक्सी में होते हैं, आप सामने वाले से कहते हैं कि आप थोड़ा खिसकोगे। कुछ लोग तो अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं, खिसक खिसक के, खिसक कोई कहते ही नहीं है, वो कुछ कहते ही नहीं है, अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं विल यू प्लीज मूव अ बिट, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? विल यू प्लीज मूव अ बिट, राइट। ओके, लेट के साथ हम ऑब्जेक्ट या यूज करते हैं राधे, राइट, तो हम आई यूज नहीं करेंगे, तो लेट मी यूज करेंगे, राइट। चलिए, सो लेट मी, क्या बोला मैंने यहाँ पर, विल यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकोगे? विल यू प्लीज मूव इट। रिक्वेस्ट में यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं आप, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कुड यू मूव अ बिट प्लीज, बस शर्त यही है कि कुड के साथ प्लीज लास्ट में आता है। द नेक्स्ट इज, जरा धीरे बोलो। किसी को धीरे बोलने के लिए विल यू स्पीक, विल यू प्लीज स्पीक स्लोली। देखो विल किस किस जगह, रिक्वेस्ट, बाद में ना इसको ध्यान से देखना, मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, राइट। जब ये सेशंस खत्म होगा ना ये वाला, तो उसके बाद टेस्ट होगा आपका, तो इसको ध्यान से देखते रहना, मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ बाद में। अभी नहीं टेस्ट होगा, 2-4 दिन बाद टेस्ट होगा, जब ये पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद, है ना। जब हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे, नेक्स्ट लेवल आने से पहले पहले हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आएंगे। तो विल यू, देखो विल यू को तो अपने दिमाग में बसा लो कि किसी रिक्वेस्ट करने के लिए विल यू ज्यादा हो रहा है, कुड यू वुड यू ये ज्यादा होगा, है ना। विल यू विल यू विल यू विल यू, जरा धीरे बोलिए, कृपा करें। विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली, या विल यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, है ना, या सॉफ्टली। ओके, क्या आप मुझे बैठने दोगे? देखो यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे यहाँ बैठने दोगे? विल यू प्लीज लेट मी सिट, विल यू प्लीज लेट मी सिट, विल यू प्लीज लेट मी सिट, क्या आप मुझे यहाँ से जाने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी गो फ्रॉम हियर, क्या आप मुझे यहाँ पढ़ने देंगे? विल यू प्लीज लेट मी स्टडी, क्या आप मुझे ये काम करने देंगे? विल यू प्लीज, विल यू प्लीज, विल यू प्लीज। चलिए, मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ कि कीप रिपीटिंग दीज वर्ड्स, आप ये मेरे साथ रिपीट करें। मैं बोल रहा हूँ, आप भी वहां से बोलिए। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप अपना नुकसान करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना टाइम मिले फिंगर से भी आप उसे टाइप करके कमेंट में भेज सकते हैं। चलिए, करते रहे साथ साथ में। नेक्स्ट है, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी प्लीज। देखिए, कोड लगा दीजिए, या विल यू स्पेंड सम टाइम फॉर मी प्लीज, आप ऐसे बोल दीजिए, विल यू प्लीज सम स्पेंड फ्यू टाइम फॉर मी, राइट। विल यू, कुड यू, देखिए घूम फिर के अक्सर आपको कुड, विल यू, वुड यू ही देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे भी। जब आप कैसे बोलते हैं, जैसी आपकी मर्जी। कोई आपका फ्रेंड आपके पास आया, उसने कहा यार संदीप, मुझे तेरी जरूरत है यार, तो मुझे ना एक बिजनेस करना है, क्या वो बिजनेस मेरे लिए सही रहेगा? मैंने कहा भाई एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं कौन होता हूँ, ठीक है, आपको बताने वाला। तो किसी को बोलना कि भाई एज यू लाइक, एज यू प्लीज, एज यू विश, एज यू प्लीज, एज यू लाइक और एज यू विश, ये तीनों बोल सकते हैं। एज यू प्लीज, एज यू लाइक, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। कोई आ गया आपके घर पर, है ना, तो आप उससे क्या बोलते हैं? आराम से बैठिए। क्या बोलेंगे? प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ध्यान रखना, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, टेबल मत बोलना, कंफर्टेबल, 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 राइट। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, टेबल, कंफर्टेबल। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये देखिए, जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आपको क्या क्या मिलेगी। आपको एक तो रिक्वेस्ट ज्यादा मिलेगी, आपको एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, ये 4-5 चीजें आपको ज्यादातर मिलेगी। और आपको पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में हम रिक्वेस्ट ज्यादा करते हैं, हमारी जिंदगी में हम सॉरी वर्ड्स बहुत बोलते हैं, हमारी जिंदगी में किसी को अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन अभी आपका चल रहा है कि क्या क्या हम अपनी लाइफ में किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। द नेक्स्ट इज, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस था ना वो, आपकी बड़ी कृपया है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कुछ काम था, आपने काम कर दिया, तो मैं कहूंगा यार
आपकी बहुत अच्छी कृपा है कि आपने मेरा काम कर दिया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, या वेरी काइंड ऑफ यू आप बोल सकते हैं, सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, दोनों में से यूज कर कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स सो काइंड ऑफ यू मैं ज्यादा यूज करता हूँ, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप किसी होटल में हैं, और वहां पर आपसे जो काउंटर पे कहा जाता है कि प्लीज हेल्प योर सेल्फ। अब कई बार आप सोच में पड़ जाते हैं, यार सामने वाला मुझे क्यों ऐसा कह रहा है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। प्लीज हेल्प योर सेल्फ का मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया आप उठकर आओ और जो सामान आपने ऑर्डर किया आप खुद लेके जाओ, यहाँ और कोई नहीं देगा, है ना। टेक अवे मतलब आप जाओ खुद लो, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब कोई और मदद करने के लिए नहीं आएगा आपकी। तो प्लीज हेल्प योर सेल्फ का मतलब समझ जाइएगा कि सामने वाला ये कह रहा है कि भैया यहाँ कोई और मदद करने के लिए नहीं आएगा, आप खुद ये काम करिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। नेक्स्ट इज आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट्स नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लेजर टू मीट यू, डिलाइटफुल टू मीट यू, मार्वलस टू मीट यू। कई सारे वर्ड्स हैं जो आप किसी से मिलकर जब आपको खुशी होती है, किसी से बात करके जब आपको खुशी होती है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं। ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू टॉक यू, ग्लैड टू स्पीक, ग्लैड टू डांस, है ना। किसी चीज को करके खुशी होना। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। देखिए थैंक यू आगे ना, थैंक्स फॉर योर काइंड या वैल्यूएबल एडवाइस। आपको किसी ने सलाह दी, आपकी मम्मी ने कहा बेटा ऐसा कर, अब की बार ना तू ये काम कर, अब की बार ना तू वो कर, अब की बार तू वो कर, अब की बार तू ये कर, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू मम्मा फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। जरूरी मम्मा ही आपको एडवाइस दे, पापा भी दे सकते हैं, टीचर भी दे सकते हैं, ट्रेनर भी दे सकते हैं, दोस्त भी सकते हैं। आपको बस इतना कहना है थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। जैसे मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि ना, हाँ रीडिंग करें, लिसनिंग करें, स्पीकिंग करें, आप मुझे बोल सकते हैं थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। द नेक्स्ट इज मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब आप कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश करने के लिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। किसी ने आपसे कहा कि भाई संदीप तुम्हें वो काम करना है, तुमको जो भी काम दिया कि वो काम करना है, कि भाई वहां पे तुम्हें इतना स्कोर लाना है, तुम्हारे को ये आईएएस बनना है, तुम्हारे को आईएएस आईपीएस बनना है, यू हैव टू बिकम एन आईएएस, यू हैव टू बिकम एन आईपीएस। आप क्या बोलते हैं? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं देख रहा हूं आप लोग रिपीट कर रहे। आशा है आप मजे में हैं, होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। कई बार आप किसी से उम्मीद करते हैं, कहते हैं यार आजकल तो आप मजे में हो, आजकल तो आप बहुत बढ़िया हो, तो आजकल तो आप बहुत बढ़िया हो, आपका आजकल तो आप बहुत मजे में हो, उसको शॉर्ट में बोलेंगे होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ, होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। आशा है आप मजे में हो। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, आई एम सॉरी। देखिए आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ कीजिए, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, माफ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलती कर दी और आप वहां फेस नहीं कर पा रहे सेकंड पर्सन को, तो आपका फ्रेंड से आप कह रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से आप माफी मांग लीजिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज। मतलब आप जाके कह दो कि यार वो शर्मिंदा है, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, राइट। मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप मेरी तरफ से कह दीजिएगा प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स। अगर कुछ गलती हो गई तो मैं कहूँगा प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। देखिए कभी कुछ गलती से कुछ हो जाए तो आप ये जरूर बोलिएगा इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल आपका गलती से किसी से हाथ लग गया, आपसे गलती से किसी के आपने मार दिया, ठीक है, गलती से आप किसी को और को मारना चाहते, किसी और को मार दिया आपने, है ना। गलती से कुछ भी हो गया तो आप बोल सकते हैं इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी। मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख है आपके बारे में सुनकर, आई एम वेरी सॉरी। माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू,
किसी भी काम में, जैसे आप किसी को जाकर आप कहते हैं यार आपका फ्रेंड है, आपके बॉस हैं, आपके कोई भी हैं जो कोई बिजी है, और आप उनने जाकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, उन्होंने कहा यार यू डिस्टर्ब मी, आप वहां पे बोल सकते हैं सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। ये जरूर बोलना, ये अच्छी बात है, अच्छे लोगों की पहचान होती है कि आप गलती करके माफी मांग रहे हैं, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। द नेक्स्ट इज माफ कीजिए, अगर आप किसी को समझ नहीं पाए, किसी ने कुछ बोला तो आप बोल सकते हैं आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन। आपने क्या बोला था एक बार फिर से बोल दीजिए, आई बैग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको गाना सुनाऊं, अलाउ मी टू सिंग। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बाहर चला जाऊं, allow me to go outside, allow me to dance, allow me to sing, allow me to speak something, allow me to cook something for you, allow me to write something for you। चलिए कुछ भी, allow me to, कुछ भी करने के लिए allow me। और यहां पर जो मैं आपको बोल रहा हूं शुरू में, छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, keep repeating these small things with me। the next is, अगर हम देखेंगे आगे तो यहां पर आगे और क्या क्या है देखते हैं। देखिए कुछ हमारे पास एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हैं जो किसी की खुशी, किसी का दुख, हैरानगी, नाराजगी, ये हम अपनी लाइफ में कुछ दुखी हो जाते हैं हम, या किसी चीज से दुखी हो जाते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, कुछ चीजों को लेकर हम खुश भी हो जाते हैं, या हमें हैरानगी भी होती है। इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे आपको किसी को धन्यवाद कहना है तो थैंक्स आपने बोल दिया, किसी का आपका धन्यवाद, थैंक यू, केवल अपने से बॉस के लिए थैंक्स या थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है, किसी ने मान के चलिए कि भाई आप कहीं जा रहे थे लेकिन हुआ कि आपका एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच गए, तो आपने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपके किसी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, तो आप क्या बोलते हैं, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। और ये जरूरी है कि भाई कुछ काम हो जाए तो भाई भगवान को, अपने ऊपर वाले को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है और कुछ नहीं है जिंदगी में, राइट। थैंक गॉड, द गॉड इज ऑलवेज विद यू। इज दैट क्लियर? प्रॉब्लम्स हैं, चाय देखिए ना आपने, चाय में जो उसमें जो कुछ पड़ जाता है, मतलब वो सब ठंडी होती है तो उसमें कुछ बोलते हैं, कुछ पड़ता है, कुछ लेयर सी पड़ जाती है, तो उस लेयर को, वो लेयर हमारी जिंदगी की एक समस्या है, हमारी जिंदगी में भी लेयर पड़ जाती है, तो कोशिश करें उस लेयर को अगर आप उठा सकते हैं तो उठा के फेंक दीजिए, नहीं उठा पाते कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जितना अगर उठा सकते हैं फेंक दीजिए। चाय में से तो लेयर उठा ही सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, ठीक है उनको हटा दीजिए, नहीं है तो भी खुश रखिए, अपने आप उड़ जाएगी कुछ। नेक्स्ट, ये दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ध्यान रखना, आप अपने दोस्त से बर्थडे पे उसमें मिलते हैं तो आप बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, राइट, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ध्यान रखना, बर्थडे पे आप विश कर रहे हैं, क्लियर, किसी की अचीवमेंट्स पे आप विश कर रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन आप किसी की शादी में जा रहे हैं और शादी में जाकर आप उसके स्टेज पर जाकर कहते हैं कि भाई अपने फ्रेंड से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, राइट, वहां पर मत बोल दीजिएगा ये सेंटेंस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मतलब शादी के दौरान अपने फ्रेंड के स्टेज पर, है ना, अपने फ्रेंड मतलब फ्रेंड भी है, उसकी वाइफ भी है, वहां पर अगर आप जाके बोलते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो हो सकता है कुछ और ही सीन हो जाए, है ना। तो इंग्लिश को ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस तरह के सेंटेंस बोलने हैं। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कुछ जगह अच्छा लगता है, लेकिन कुछ जगह ये नेगेटिव भी हो जाता है। तो शादी के दौरान किसी से कैसे मत कह दीजिएगा प्लीज, है ना। पता चला कि, है ना, घर वाले, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले आपके पास आ गए और आपने क्या कि भाई हमने कैसे कह दिया मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये डे बस केवल एक ही बार है, बार बार नहीं है। ओके, क्लियर। तो ध्यान से रखिएगा कि कुछ सेंटेंस हमें पिटवा भी सकते हैं, तो सेंटेंस अच्छे हैं लेकिन ध्यान रखना उनको बोलना कहाँ पर है। चलिए, ओके, जब आपके अंदर खुशी सी होती है तो इंग्लिश में आप बोलते हैं
हुर्रे, आई वॉन द मैच। हुर्रे, तो हुर्रे तो बोल नहीं सकते, लेकिन बचपन में बच्चे बोलते हैं ना, हुर्रे वी वॉन द मैच, आई वॉन द मैच। अपने आप को ना बच्चा मान के ही जिंदगी जीना है। हुर्रे आई वॉन द मैच, यस। कोई भी छोटी छोटी अचीवमेंट आपको जिंदगी में मिले ना, अपने राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखना और बोलना, आप द बेस्ट, आई कैन, आई विल, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट शोल्डर पर हमेशा अपने आप को ना, अपने आप को हमेशा इनकरेज करो। Yes, I can do it. I will, I can, I will, I can. I'm the best, I'm the great. Yes, I'm the winner. ठीक है। एक सेंटेंस भी अगर आपने बोला है ना इंग्लिश में, अगर आप पहले नहीं बोलते तो खुश रहो कि हाँ आज मैंने एक बोला है, कल मैं दो बोलूंगा, फिर मैं 10, 20, 50, 100 और एक पूरी स्पीच। और फिर राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर, यस आई कैन। कह रहा है सर बोलने वाले को भगा देंगे वो। चलिए, किसी को बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। बधाई देने के लिए एक वर्ड आपने देखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं इस पे शायद मैंने वीडियो भी बनाई यूट्यूब पे, देखिएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन को और कितने तरीके से हम बोल सकते हैं। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। आपको कोई फ्रेंड है और वो आपसे बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है, या कोई और आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आप बोल रहे हैं व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसा करेंगे, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। कितनी शर्म की बात है यार, तुम मेरे दोस्त हो ऐसी हरकतें कर रहे हो, व्हाट अ शेम। अपने बच्चों से, अपने किसी भी तरीके से कुछ ऐसी उसने एक्टिविटी की है जहां पर आपको शर्म महसूस हो रही है, तो आप बोल सकते हैं, उससे भी बोल सकते हैं व्हाट अ शेम यार, व्हाट नॉनसेंस यू हैव डन। रिपीट करते हैं वर्ड्स मेरे साथ। ओके, कितनी दुख की बात है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक। कितनी सुखद की बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। किसी ने आपको बहुत सरप्राइज दिया, आप बोल सकते हैं व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपने जाके भाई मेरा भाई ना आईएएस बन गया, आपके फ्रेंड्स में आपने जाके कहा कि मेरा फ्रेंड, मेरा जो ब्रदर आईएएस बन गया, आपके फ्रेंड ने कहा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितना सरप्राइज अच्छा दिया है यार, कितनी खुशी वाली सरप्राइज आपने मुझे दिया है। आश्चर्यजनक, वंडरफुल। कोई चीज आपको लिख कर देख कर आश्चर्य लगता है तो वहां पे बोल सकते हैं वंडरफुल, यार मजा आ गया, वंडरफुल। किसी चीज को देखकर आपके मन में घृणा आ रही है, यार ये तो चल यार हटा बकवास है, तो आप बोलेंगे हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। किसी चीज को देखकर आपके अंदर से अलग सी चीज आ रही है, कितनी किसी बेकार चीज लग रही है सामने वाली, तो बोल सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग, कितनी बेकार है यार ये। ठीक है। खबरदार, बिवेयर, खबरदार। कई बार लिखा होता है ना गेट के आगे, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, बी केयरफुल ऑफ डॉग्स। कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी। कितना अच्छा आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। कोई आपके घर आता है तो आप उसको बोल सकते हैं वेलकम सर। अब सर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मैडम आए तो उसको बोले वेलकम सर, नहीं। मैडम आए तो मैडम ही बोलना है, वेलकम मैडम, वेलकम सर, है ना। ये नहीं कि संदीप सर ने यहाँ पे सर लिखा है तो हम किसी को सर बोल दें। सर नहीं, हर किसी को नहीं सर बोल सकते, राइट। जो सर है वो सर, जो मैम है वो मैम। किसी के स्वागत के लिए चीयर्स, चीयर्स का मतलब है खुशी दिखाना। ये चीयर्स का मतलब ये नहीं कि भाई, है ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीयर्स नहीं करना है। क्या मुसीबत है, कोई फ्रेंड आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है यार, पीछे पड़ा हुआ आपके, कि नहीं यार बात करनी है, चलो यार लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव कॉफी। आप नहीं चाहते तो आप बोल रहे हैं व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। क्या मुसीबत है यार, व्हाट द हेल। छोटी छोटी चीजें, जो चीज आपका दिमाग खराब कर रही है, एक मुंह से वर्ड निकल के आता है व्हाट द हेल। इंग्लिश में, हिंदी में और भी वर्ड निकल कर आते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में बोलना है व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। क्या मुसीबत है। सावधानी से किसी को बोलते हैं यार, सावधानी से संभल के जाना है हमारे यार, आगे रोड जो है ना सही नहीं है, वॉच आउट प्लीज, कहीं नजर ना लगे। भाई कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, तो आप क्या कहते हैं, टच वुड, टच वुड, नजर ना लग जाए भाई तुम्हें, टच वुड, नजर ना लग जाए, टच वुड। और अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो, कम वट में, अब चाहे जो हो, मैं अपना बिजनेस करूंगा। कम वट में, उसके बाद दुनिया को कोई भी सेंटेंस लगा दो, कम वट में आई विल स्टार्ट माई बिजनेस। अब चाहे जो हो मैं वहां जाऊंगा, कम वट में आई विल गो देयर। कम वट में आई विल बाय अ न्यू फोन, कम वट में आई विल सिंग,
कम वर्ड में आई विल स्पीक इंग्लिश, आप चाहे जो हो। तो कम वर्ड में बहुत ही प्यारा फ्रेज है, इस्तेमाल कर सकते हैं कम वर्ड में। चलिए गाइस, आज के लिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आप मुझे सुन रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। भरोसा ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम एक दूसरे पे कर रहे हैं, कि भरोसे से ही हमें सफलता मिलेगी दोस्तों, राइट। और पेशेंस रखकर आगे बढ़ना है, और डेली अपनी एक्टिविटीज़ करिएगा, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखेंगे आगे क्या करने वाले हैं, कल हम आगे की चीज़ें देखेंगे, राइट। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।